अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू मिस्टिक टेल्स। दोस्तों, जापान टोक्यो में 1940 में एक लड़का पैदा हुआ जिसका नाम योशिकाजु सुजुकी था। उसकी फैमिली जापान में पियानो रिपेयर करने का काम करती थी। योशिकाजु ने अपनी ग्रेजुएशन के बाद एक कंपनी पियानो रिपेयर का काम शुरू कर दिया। दोस्तों, इस दौर में योशिकाजु ने और बहुत से कारोबार किए, लेकिन इसको हर कारोबार में हमेशा नुकसान ही हुआ और योशिकाजु कर्जों में डूब गया कि अब कर्जदार रोज इसके दरवाजे पे आने लगे थे, लेकिन उसके पास इनको देने के लिए पैसे नहीं होते थे। एक दिन उसने सोचा कि क्यों ना कुछ ऐसा स्टंट किया जाए जिसकी वजह से ये पूरे जापान में मशहूर हो जाए और इसको इसके अच्छे खासे पैसे मिले। उसका प्लान ये था कि ये हीलियम से भरे बैलून के साथ खुद को बांध के उड़ेगा, जिसे हम गैस बैलून भी कहते हैं। दोस्तों, अब तो ये एक बाकायदा स्पोर्ट्स मानी जाती है जिसमें लोग खुद को बैलून के साथ बांध कर उड़ते हैं और पैराशूट की मदद से सेफ लैंडिंग करते हैं। ये इंतहाई खतरनाक स्टंट था। अब तो लोग फुली सेफ्टी के साथ करते हैं, लेकिन आप ये सोचें 1992 के दौर के लिहाज से ये कितना डेंजरस स्टंट था। बहरहाल शुरू में योशिकाजु ने छोटे छोटे मेलों में ये काम करना शुरू किया। उसके बाद उसने एक बैलून राइड तैयार की जिससे लोग 60-70 फीट तक फ्लाई कर सकते थे। 20 अप्रैल 1992 में उसने 4-5 बड़े बैलून के साथ एक कुर्सी बांधी और उड़ने की तैयारी की और खुद उस कुर्सी पे बैठ गया। उसने जापान के एक शहर कुंचकुरी बीच तक जाना था। यह रास्ता दोस्तों तकरीबन 60-70 किलोमीटर तक का था। अब दोस्तों, वहाँ के क्राउड में पुलिस भी मौजूद थी। पुलिस ने इसे रोकने की बड़ी कोशिश की, लेकिन ये नहीं रुका। इसने बैलून्स के साथ 4 बड़े बड़े सैंड बैग्स भी बांधे ताकि ये ज्यादा हाइट पर ना चला जाए। लेकिन दोस्तों, उड़ने के बाद 2 बैग्स तो जमीन पे गिर गए और इसका ये स्टंट फेल हो गया। बट दोस्तों, योशिकाजु सेफ्टी के साथ एक घर की छत पर लैंड कर जाता है। दोस्तों, स्टंट फेल होने के बावजूद लोग इसे बैलून मैन के नाम से जानने लगे थे। अब उसे एक अच्छा स्पॉन्सर चाहिए था जिसकी मदद से वो पैसे कमा सके और अपने सारे लोन उतार सके। दोस्तों, फिर इसने एक ऐसा प्लान बनाया कि सारा जापान हैरान रह गया। उसने एक ऐलान किया कि मैं जापान से अमेरिका तक का सफ़र करूंगा। इसके लिए इसने स्पेशल बैलून कंपनी से बैलून तैयार किए और अपनी उस बैलून राइड को फैंटेसी का नाम दिया। इस प्लान के बाद उसे एक स्पॉन्सर भी मिल गया, फूजी टीवी के नाम का। दोस्तों, 23 नवंबर 1992 शाम के 4 बजे इसने राइड फ्लाई की। दोस्तों, इसका प्लान बड़ा अजीब था। इसने कहा कि ये 30,000 फीट की हाइट पे जाएगा और फिर जेट सिलेंडर की मदद से 40 आवर्स में अमेरिका पहुंच जाएगा। दोस्तों, इसने एक हफ्ते का खाना और ज़रूरत की चीज़ें भी साथ रखी हुई थी। लेकिन दोस्तों, हुआ कुछ यूं कि जब इसने फ्लाई किया तो 1-2 बैलून लीक कर गए। इसका फूजी टीवी वालों के साथ राब्ता हुआ। इसने बताया कि बैलून लीक कर गए हैं, लेकिन मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फिर अगले दिन 6 बजे इसने अपनी फैमिली को लास्ट कॉल की। उसके बाद उसका कोई राब्ता ना हुआ, ना फैमिली ने कॉल की। उन्हें लगा कि वो ठीक ही होगा, क्योंकि उस दौर में कॉल करना भी इतना इजी नहीं था। 24 नवंबर की रात को जापान के एक समंदर पे गार्ड ने इसको लास्ट बार देखा। उसके मुताबिक इसके पास सिर्फ 2 बड़े बैलून रह गए थे। उसके बाद दोस्तों, उसको ढूंढने की कोशिश शुरू कर दी गई। जापान अमेरिका से हट के कनाडा तक उसको ढूंढा गया, लेकिन उसका कोई नामो निशान ना मिला। माना यही जाता है कि ये बैलून मैन कहीं समंदर में डूब के मर गया है। जापान के कानून के मुताबिक 7 साल तक इसकी सर्च की गई। उसके बाद इसे अनसॉल्व्ड मिस्ट्री का नाम देके केस बंद कर दिया गया। इस इंसान के साथ क्या हुआ और ये कहाँ गया, आज तक कोई नहीं जानता। दोस्तों, आपका इस बैलून मैन के बारे में क्या ख्याल है? कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से आगाह करें। शुक्रिया।